अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमामा बिनते खलीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हम जिस हस्ती का आज ज़िक्र करने जा रहे हैं, जिसकी सीरत का मुताला करने जा रहे हैं, उसका नाम हज़रत उमामा बिनते खलीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है। जिस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में इस्लाम की दिल हवा चल रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दुनिया और आखिरत की बेहतरी की तरफ दावत दे रहे थे, उस वक़्त हज़रत उमैमा बिनते खलीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हीं ख़वातीन में थी जिनके साफ़ और शफाफ दिल के साथ ईमान की दिल फ़ज़ा हवा टकराई और गर कर गई। और इनके शोहर खालिद बिन सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो दारा इस्लाम में दाखिल हुए तो उनका इस्लाम लाने का वाक़या इस तरह है, वो खुद अपनी ज़बानी बता रहे हैं कि उनको एक दिन ख्वाब आया कि वो एक दिन जहन्नम के एक गड्ढे में के खड़े हैं और उनका बाप पीछे से उन्हें धक्का दे रहा है और सामने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपको खींचते हुए पीछे ले गए हैं। वो सुबह उठे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और अपना सारा ख्वाब जो है वो बयान किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो ख्वाब की ताबीर जानते थे। उन्होंने फरमाया कि वो जो जहन्नम का जो आग का गड़ा है, वो जहन्नम का गड़ा है, वो तेरा बाप उनको तुझे उस गड्ढे में धक्के देना चाहता है, क्योंकि उनका बाप दारा इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो आपको जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना और कलमा पढ़ के दारा इस्लाम में दाखिल होना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उनकी बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बात उनको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई और उनके दिल में घर कर गई। वो उसी वक्त उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और कलमा पढ़कर दारा इस्लाम में दाखिल हो गए। जब इस बात का पता चला उनके अब्बा और उनके दूसरे भाइयों को, तो उनको बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन सीधे वो अपनी बीवी के पास आए, हज़रत उमामा बिनते खलीफ़ा के पास, और उन्हें जब इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने उसी वक्त कलमा पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए ईमान के मैदान में आ गई। और दोनों मियाँ बीवी के ऊपर फिर जो तकलीफ़ों और मुसीबतों के पहाड़ टूटे और उनके बाप ने कहा दफ़ा हो जाओ, घर से निकल जाओ, और अपने दूसरे बेटों से कहा कि अब इसका खाना पानी बंद कर दो और उसे घर से निकाल दिया जाए। इस बात को जब उन्होंने दोनों मियाँ बीवी को सुना तो बाहर आ गए। उन्होंने कहा जिस अल्लाह पर हम ईमान लाए हैं, जिस अल्लाह ताला की कलमा पड़ा है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ भी देगा। चंद ही दिनों के बाद उनके तीनों भाई जो हैं उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया और दारा इस्लाम में दाखिल हो गए। उसके बाद हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी मक्के वालों ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हबशा की जानब हिजरत करने का हुक्म दिया। तो वो दोनों मियाँ बीवी जो है वो सबसे पहले थी और उन्होंने हबशा की जानब हिजरत की। वहाँ काफ़ी अरसा रहे और वहाँ हज़रत उमामा बिनते खलीफ़ा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी को। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने वापस बुलाया तो हबशा का जो बादशाह था उन्होंने उनके शोहर को सईद बिन आस को सफ़ीर बनाकर भेजा और 2 कश्तियाँ मंगवाई जिनमें तमाम मुहाजिरीन को सवार किया और उनको मक्का की तरफ भेज दिया। हज़रत उमामा फरमाती हैं कि उनके शोहर जब मुसलमान सरजमीन शाम और रूमी फ़ौज जंग करने के लिए आ गई तो जहाद का मौका मिला और उनके शोहर जो वो आगे थे। हज़रत उमामा बिनते खलीफ़ा ने बड़ी ही खुश दिली के साथ अपने शोहर को अलविदा कहा और बहादुरी के साथ फरमाया कि बहादुरी के साथ लड़ना और अल्लाह के दीन को बुलंद करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि किस जरनैल की क़यादत करना पसंद करेंगे। हज़रत उम्मु बिन आस ने आपके चाचाजाद भाई शर्जील बिन हसना, तो हज़रत खालिद बिन उमरू ने फरमाया कि मैं तो ज़्यादा अपने दीनी भाई उसको ज़्यादा तरजीह दूंगा, क्योंकि शर्जील जो था वो उनके दीनी भाई थे और उनकी क़यादत में उन्होंने जंग करना पसंद फरमाई और उसी जंग में आप शहीद हो गए। और जब आपकी खबर हज़रत उमामा बिनते खलीफ़ा को मिली
تو انہوں نے بڑے ہی ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے مظاہرہ کیا اور فرمایا یہ اللہ کی رضا ہے، انہوں نے جنت پا لی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کی کرامت کیا تھی، جس نے قتل کیا ان کے شوہر کو، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو قتل کیا وہ شہید ہو کے نیچے گرے تو ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی جو آسمان کی طرف گئی۔ تو اس کرامت کو دیکھ کے انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور وہ دارا اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہستیاں تھیں جن کے پیچھے ہم نے چلنا تھا، جنہیں ہمارے بچے اور ہماری بچیوں ہمیں آئیڈیل بننا ہے، جن کی سیرت کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ آج ہمارے بچوں کو ہمارے ذہن میں کوئی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی صحابیات ہے، کون سا صحابی ہے جنہوں نے اتنی بہادری سے مقابلہ کیا۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی ان صحابیات کا جو ہے سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، پھر اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔